हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में। 9 सितंबर को यह सम्मेलन होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता इसलिए करेंगे क्योंकि भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स में आप जानते हैं टोटल 5 देश शामिल हैं, तो बारी बारी से ये देश हर साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हैं। तो इस बार 2021 में भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है। इसीलिए 9 सितंबर को जब इसका आयोजन किया जाएगा, जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले भी भारत 3 बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं, चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2012 में जो हुआ था, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद दूसरी बार जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत ने होस्ट किया था, यह था 2016 का 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। यह हुआ था गोवा में और इसकी अध्यक्षता की थी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। इसके बाद अभी 9 सितंबर को होने वाला है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 और इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। एक बार 2016 में जब इसका आयोजन गोवा में किया गया था और इस बार इसका आयोजन वर्चुअल मोड में किया जाएगा। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि इस बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा। देखिए, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है, ये ब्रिक्स के जो 5 देश हैं, इसके टॉप लीडर्स के बीच में सम्मेलन होता है। ये हर साल एक बार होता है, बाकी तो वैसे कई सारी मंत्री स्तरीय मीटिंग होती हैं, लेकिन टॉप लीडर्स की जो बैठक होती है वो साल में एक बार होती है। तो इस बार ये 9 सितंबर को होनी है, जिसको 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहा जा रहा है। इसमें इन 5 देशों के टॉप लीडर्स हिस्सा लेंगे। बी से होता है ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, तो ये इस बैठक में हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आई से होता है इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यही इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे क्योंकि ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता मिली है भारत को। इसी तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शामिल होंगे और दक्षिण अफ्रीका, यस फॉर साउथ अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, ये भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये जो ब्रिक्स के 5 टॉप लीडर्स हैं, इनके अलावा भी इसमें कुछ और नेता शामिल होंगे, जैसे कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का ही एक बैंक है, मतलब ब्रिक्स के जो 5 कंट्रीज हैं, इनका एक बैंक भी है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस त्रियजो, ये भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष ओंकार कंवर और ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस की कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी, ये सभी लोग इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और ये पूरा का जो सम्मेलन होगा, ये वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये सारे नेता आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि इस बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, इनमें किन बातों पर चर्चा होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, भारत ने इस सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इन पर तो चर्चा होगी ही, और भी कुछ एरियाज हैं जिन पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो भारत ने प्राथमिकता वाले जो 4 क्षेत्र निर्धारित किए हैं, इनमें से एक है बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, फिर आतंकवाद का मुकाबला, डिजिटल और तकनीकी साधनों का उपयोग और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तो भारत ने इन 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जिन पर तो चर्चा होगी ही। बाकी इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में जो लीडर्स हैं, ये कोविड-19 महामारी के प्रभाव और अन्य वर्तमान वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद अफगानिस्तान की जो स्थिति है, उस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, इस बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसकी इस बार थीम रखी गई है ब्रिक्स एट 15
इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। यहां पर जो ब्रिक्स एट 15 लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि इस बार ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्रिक्स है ये आखिर क्या है। ब्रिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनका एक समूह है और इसकी स्थापना हुई थी साल 2006 में और इस तरीके से इस बार इसकी 15वीं वर्षगांठ है। तो बेसिकली जो ब्रिक्स है ये एक एक्रोनिम है। ये 5 देश जो हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनका एक समूह है। 2009 के बाद से ब्रिक्स देशों की जो सरकारें हैं ये औपचारिक शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेती हैं। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है उसी की यहाँ पर बात हो रही है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2009 में। तो 2009 में इन 5 कंट्रीज की सरकारों ने एक साथ बैठक की थी और तब से लगातार ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। भारत ने अब तक 3 बार इसकी अध्यक्षता की है। 2010 से पहले इसको ब्रिक के रूप में जाना जाता था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रिक्स जो है ये एक एक्रोनिम है, यानी कि जो 5 देश हैं इनके अंग्रेजी नाम जो हैं उनके पहले पहले अक्षरों से मिलकर ये बना है। यहां पर मैं लिखकर आपको बता दूं, जैसे ब्रिक्स है तो इसमें बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रसिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो यही 5 देश इसके मेंबर हैं। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में तब इसमें केवल 4 ही देश शामिल थे। इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था और इसीलिए इसको शुरुआत में BRIC यानी कि ब्रिक कहा जाता था। फिर जब 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, यानी कि जब साउथ अफ्रीका इसमें एंटर हुआ साल 2010 में, तब से इसको ब्रिक की बजाय ब्रिक्स कहा जाता है। तो आपको याद रखना है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था, साल 2010 में, और तभी से इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जो कि ब्रिक्स का अपना बैंक है, यानी कि ब्रिक्स के जो 5 कंट्रीज हैं इनका एक बैंक भी है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। 2014 के 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, यानी कि 2014 में जो 6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस दौरान $100 अरब की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये 5 उभरते हुए बाजारों के बीच में अधिक से अधिक वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था ये इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि जो 5 उभरते हुए बाजार हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों के बीच में अधिक से अधिक वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ब्रिक्स जो बैंक है, ब्रिक्स बैंक यही है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसी को पहले अनौपचारिक रूप से ब्रिक्स बैंक कहा जाता था, बाद में इसका नाम कर दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यह है चीन के संघाई शहर में। चीन के संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है। इसी को पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। और अभी हाल ही में 3 देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी तक 5 ही मेंबर थे, अब 3 और मेंबर इसमें शामिल हो गए हैं इसी साल। ये देश हैं UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये 3 नए मेंबर शामिल हुए हैं। हालांकि ब्रिक्स में अभी भी 5 ही देश हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।